बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि हम अपनी किताब नरगिस से नज़्म बरसात पढ़ रहे हैं। इसकी पढ़ने की मशक हम लोग पहले कर चुके हैं, अपनी गुज़श्ता वीडियो में मशक कर चुके हैं पढ़ने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ने की कोशिश की होगी। और जब आप बार बार इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से तो अपने तासुरात का ख़्याल रखते हुए इसे पढ़ने की मशक हो जाएगी। इसमें से हमने बहुत से नए अल्फाज भी सीखे। अब इसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मैंने आपको पहले भी समझाए थे कि जिनके हम लिखने में बदल देते हैं। जैसे ये अजब का लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है, तो अजब का आपको पता है कि अजब में ये लगा हुआ होता है, उसे अजीब पढ़ते हैं, लेकिन अजब का भी वही मतलब है जो अजीब का होता है। जैसे एक, वैसे हम लिखते हैं आमतौर पर एक, लेकिन जब हम शायरी करते हैं तो शेर के वज़न को बराबर करने के लिए उसकी हम हिज्जे बदल सकते हैं और ज़ेर लगा के हम उसे एक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से करके आपको अल्फाज की हिज्जे करके बहुत अच्छी तरह से नज़्म की बुलंद ख़्वानी करनी है, उसकी पढ़ने की मशक करनी है। ठीक, अब हमें इसमें से काम क्या करना है? जी, हमें काम करना है दायत नंबर 4 मोरखा 9 जनवरी 2021 की वीडियो देखें और सवाल नंबर 4 मुकम्मल करें। सवाल नंबर 4 है आपका, दिए गए अशार मुकम्मल करें और इस नज़्म का उन्वान और शायर का नाम तहरीर करें। पहला शेर आपको है, वो देखो उठी। अब आपको करना यह है, जब आप पढ़ने की मशक करेंगे तो उसको साथ साथ याद भी करना है। कोशिश कीजिएगा कि याद करके लिखिए, ताकि आपको जब आप बाद में करें तो आप आराम से नज़्म पूरी कर सकें। वो देखो उठी काली काली घटा, आप यहाँ खाली जगह में लिख देंगे। नीचे है डैश के बाद छाने वाली घटा, तो पूरा शेर क्या है? वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। पहले शेर की तरह दूसरा शेर भी मुकम्मल करना है। घटा आन कर मी डैश, और फिर दूसरा है में जान आ गई। तीसरा है जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। चौथा शेर है, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। पांचवा शेर, हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। ये नज़्म, ये वाला सवाल आपको मुकम्मल करने के बाद सबसे बाद में आप लिखेंगे इस नज़्म का उन्वान जो कि बरसात है, और फिर शायर का नाम तहरीर करेंगे। आप सबको पता है ना कि नज़्म के शायर हैं इस्माइल मीरठी। ये देखिए आपकी किताब के आखिर में उनका नाम दिया हुआ है। इसी तरह से आप बिल्कुल याद करके नज़्म को पढ़ने की मशक करके अपना सवाल नंबर 4 मुकम्मल करेंगे वर्कशीट में। अगर कोई भी परेशानी हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप वो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।